टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब बताइए कितना ज़रूरी चीज़ है ये, इसके बगैर मान लगेगा मैथ में? नहीं। काहे कि यहाँ पे अगर मान के चलिए 2 3 4 5 7 2 9 0 1 कुछ भी अगर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे अगर इसको फाइंड करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करना है कि 9 से होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे भाग देने की कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली इसको 9 के मल्टीपल में इसको काउंट कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। 9 है तो 9 को हटा दिए, 7 2 9 इसको भी हटा दिए, 5 4 9 इसको भी हटा दिए, 3 और 2 5 और 1 6, ये 9 से कटेगा 6? कभी नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली इतने बड़ा वर्ड को हम फाइंड कर लिए कि नहीं कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं 2 से, 3 से, सीरियली सबको देख लेते हैं। तो 2 से शब्द वर्ड्स लिख लेते हैं कुछ भी, 5 7 2 9 1 0 2 1 3 कुछ भी ले लिए। अब ये काटेगा कि नहीं 2 से, इसको फाइंड करना है कि ये जो है 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। 2 से अगर इसमें भाग लगाया जाए तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा? इसके लिए है तो 2 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, इसका सिर्फ ये है तरीका कि जब कभी भी 2 से चेक करना होगा, जब कभी भी 2 से चेक करना होगा, जब कभी भी 2 से चेक करना होगा, तो बस डायरेक्टली देखना है कि लास्ट में 2 के मल्टीपल है कि नहीं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 के मल्टीपल, फिर यहाँ से 2 स्टार्ट हो गया, 2 4 किया, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो बस देखना है कि लास्ट वाला डिजिट 2 के मल्टीपल है कि नहीं। अगर यह 2 के मल्टीपल है तो कटेगा, लेकिन ये आपका नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। 2 5 7 9 2, यह 2 से कटेगा कि नहीं, तो यह कटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 के मल्टीपल है। जैसे 122 2 से कटेगा कि नहीं, एकदम कटेगा। 2 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12 61, क्योंकि यहाँ 2 पे था। तो कभी भी 2 से अगर देखना होगा तो बस लास्ट वाला डिजिट को देख लेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं। अगर लास्ट कट रहा है तो सब कटेगा, लास्ट नहीं कट रहा तो कोई नहीं कटेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इसका। अब तो अगला देख लेते हैं 3 से। ये तो और आसान है। यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे पहले कुछ ले लेते हैं, 2 9 7 1 0 5 ले लिए। ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, सबको ऐड कर लेना है। 24, ठीक है ना, 9 9 18 19 20 21 24। हाँ ठीक है, ये 24 जो है आपका डिवाइड होगा। ये तरीका है इसका 3 से करने का, लेकिन इसको इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे 2 9 7 1 0 5 है ना, तो इसको 3 से जितने भी आते हैं उसको हटा देंगे। जैसे 3 3 9, 3 के मल्टीपल में आता है, इसको हटा दिए। 7 और 2 9, इस दोनों को मिला करके 9 आ रहा है, तो फिर ये 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो इसको भी हटा दिए। और 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो है 3 डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो ऐसे सबको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको मिटा भी सकते हैं। 2 और 1 3, अब इतना को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको भी हटाइए। इतना 7 5 12 12 3 से कटेगा, तो ये पूरा कटेगा। क्लियर? अगला देख लेते हैं 4 से।
4 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि लास्ट वाला 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको समझ लीजिए। 2 4 6 0 0 1 2 5 7 2 8। चलिए अब ये कटेगा कि नहीं? 4 से डिविजिबिलिटी है, इसमें वैसा कुछ नहीं करना है, बस ये लास्ट वाला जो 2 है, ये लास्ट वाला, इसको बस 4 से इसको भाग लगाएंगे। अगर ये कट जाएगा तो ये तो कट जाएगा, 4 सत्य, तो यानी कि ये तो कट गया आपका, तो ये पूरा आपका जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो गया लास्ट, अगर ये लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो गया तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर ये लास्ट वाला, अगर यहाँ पे अगर लास्ट पर यहाँ पे अगर 9 रहता तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 8 है तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं। 5 से किसी भी शब्द समूह में अगर लास्ट में, इसको ले लेते हैं पहले 2 5 0 6 7 9 0, ठीक है, 5 ले लिए। अब ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? ये लास्ट वाला अगर यहाँ पे 5 या 0 है तब डिवाइड होगा। तब यहाँ पे लिख दे रहा है, तब कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे रहेंगे 2 5 7 9 11 तो ये आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे रहे 2 5 2 0 तो ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट 6 से 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आप 2 समझ चुके हैं और 3 भी समझ चुके हैं, तो इसको बस 2 गुने 3 यानी कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2 5 7 9 12। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, क्योंकि लास्ट में 2 के मल्टीपल है, 2 से क्लियर है। 3 से हो रहा है, इसको काउंट में जोड़ लेंगे। 3 से आपका हो जाएगा 7 2 9 9 9 कैंसिल हो गया, 5 2 6 1 7। 3 से आपका ये 3 से नहीं, तो ये पूरा जो है आपका 6 से नहीं होगा डिवाइड। क्लियर है? इसका एक और देख लीजिए। 6 4 2 6 4 4। अब ये आपका डिवाइड होगा कि नहीं 6 से? तो इसको 2 और 3 दोनों से देख लेंगे, तो 2 से तो होगा क्योंकि 4 है, और 3 से देखने के लिए सबको ऐड कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 4 20 6 26। तो ये तो नहीं होगा। 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे 18, तो ये आपका 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसीलिए यह 6 से भी होगा। क्लियर है? चलिए एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं 7 से।
7 से कुछ उतना खास नहीं है, इसीलिए अब 8 से देख लेते हैं। क्योंकि 7 वाला में जैसे आप जितना उसमें कुछ है ही नहीं स्पेशल, उसमें आप जितना उसमें कीजिएगा उससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं बोल के, कुछ भी नहीं है उसमें खास। आप इतना जान लीजिए कि उसका होता ही नहीं है, कुछ उसमें खास नहीं है। तो अब देख लेते हैं 8 से। 8 से 4 वाला में लास्ट के 2 अंक लेते थे, 4 वाला में लास्ट के 2 अंक लेते थे। अगर डिवाइड हुआ तो 4 से डिवाइडेड था, डिवाइडेड। लेकिन यहाँ 8 वाला में है कि 3 डिजिट लेंगे। अगर ये डिवाइड हुआ तब 8 से डिवाइडेड। क्लियर है? देखिए 2 3 5 0 7 2 4। अगर यह यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे तो यह 4 से डिवाइडेड है, 4 से डिवाइड हो गया, 2 डिजिट लेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट अगर लेते हैं 724। अगर यह 8 से डिवाइड होगा 8 9 72, 4 शेष रह गया 8 से, तब 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो 4 से, लेकिन अगर यहाँ 3 डिजिट पर चेक करेंगे तो 8 से डिवाइड होगा। क्लियर? इसको आप समझ गए। अब अगला देख लेते हैं। नौ से तो बता चुके हैं शुरू में ही। 9 से वही सबको जोड़ लेंगे और उसको ऐड करके डिवाइड करेंगे। जैसे 7 2 9 0 1 5 4 8 0 2। अब ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसको आप सबको ऐड करने से अच्छा है आप इसको डायरेक्टली जो 9 के मल्टीपल है आप उसको हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। जैसे 9, इसको ख़त्म कर दिए, 7 2 9, ये भी ख़त्म हो गया, अब केवल इतना बचा। 5 4 9, ये भी ख़त्म। 8 और 1 9, ये भी ख़त्म। शेष कितना बचा? शेष 2। 9 तब या 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक और देख लेते हैं। 2 7 5 4 0 0 0 0 9 जो भी रहे 3 8 1। अब ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो डायरेक्टली इसको कर लेंगे। 7 2 9 5 4 9 9 8 8 और 1 9, 3 शेष बच गया, ये भी नहीं होगा। एक और देख लेते हैं। 7 2 5 4 0 0 1 8, ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ 7 2 9 5 4 9 8 1 9, ये डिवाइड होगा। 9 वाला बहुत आसान है, जैसे 3 का था सेम यहाँ 9 वाला में लगा सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। से इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। जैसे 10 से देखना है तो यहाँ पे लास्ट में देखना है, ये लास्ट डिजिट अगर 0 है तब पूरी संख्या डिवाइड होगा।
डिवाइड होगा। बस लास्ट में देखना है, 0 है तो डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। 5 7 2 9 0 डिवाइड होगा, 0 है। 5 7 2 9 3 डिवाइड नहीं होगा, 0 नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है। 0 है तो डिवाइड होगा, 0 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, 11। 11 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 11 से ले लेते हैं, कुछ भी रहे, इसमें अल्टरनेटिव को जोड़ लेना है। और यह 11 0 11 11 दूनी 22 11 11 33 आना चाहिए। 0 या 11 के मल्टीपल, तब 11 से डिवाइड होगा। तो इस पर ये कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 7 2 9 0 3। अब इसको अल्टरनेटिव को जोड़ लेंगे, नहीं है उधर। 5 और 2 7 के यहाँ 0 रह गया, और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे एक तरफ 7 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 7 और 9 और 3, 7 और 3 10 और 9 19। 19 में से अगर 7 किसी में से भी माइनस करना है, 7 माइनस करेंगे तो 2 1 12, तो ये नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा। अब इसका एक और देख लेते हैं। अगर इसी में 5 5 7 3 9 0 3, अगर इसमें ये रहता, इसको ऊपर लिख लेते हैं, नहीं दिखेगा यहाँ पे। 5 7 3 9 0 3, अगर इसको चेक करना है तो इसको अल्टरनेटिव को जोड़ लेंगे। 5 3 8, बस हो गया 8। अब यहाँ पे 5 9 7 9 3, 7 और 3 10 और 9 19। 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 और 1 11, ये 11 आ गया। तब 11 से डिवाइड होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, 11 वाला ही है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो डिविजिबिलिटी आज आप समझ गए होंगे सब, और इसका एग्जाम में आते ही रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।